नीति क्लास। वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुखों का आना जाना तो जिंदगी का हिस्सा है, बस इतना है कि उन दुखों में व्यतीत नहीं होना है। एक मछली जब नदी में बहती है तो उसको उतार चढ़ाव सब देखने मिलते हैं। कहीं गहरा पानी मिलता है, कहीं उथला पानी मिलता है, कहीं वो बेचारी अपनी जान को बचाते बचाते निकलती है, शिकारी को देख लेती है, कहीं उसके ही पानी में जो शिकारी हैं उनसे बच के निकलती है। कुल मिला के जीवन में हर किसी के जीवन में दुखों का आना जाना तो लगा रहता है। अब बात यह है कि उन दुखों से कैसे बचा जाए, उन दुख के दिनों में खुश कैसे रहा जाए। समझदार व्यक्ति दुखों में व्यतीत नहीं होता। सबसे पहली बात है कि अपन आए हैं पंचम काल में। इस काल का नाम है दुखमा। काल का ही नाम दुखमा है। अब जब काल का दुखमा नाम ही है तो सुख कहां से मिलेगा? सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब जब सुख बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो सुख की कल्पना क्यों करें? फिर भी हम अपने आप को इन दुखों के बीच में खुश कैसे रखें? ये नीति का सबसे आज का गहरा विषय है कि हम खुद को खुश कैसे रखें, क्योंकि दुखों का आना जाना तो लगा रहेगा। विश्व में ऐसा एक भी इंसान नहीं है, एक भी, जो दुखी ना हो। आप देश के राजा के पास चले जाओ, मंत्री के पास चले जाओ, स्टेट के सबसे बड़े अधिकारी के पास चले जाओ, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई दुख हर किसी के जीवन में लगा है। अब ये तो डायगोनिस हो गया कि अपन सब दुखी आदमी हैं। किसी का दुख छोटा है, किसी का बड़ा है। जिसका दुख छोटा होता है वो सोचता है कि हम सुखी हैं, जिसका दुख बड़ा हो जाता है वो सोचता है कि हम दुखी हैं। और एक बात और है, हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। कर्म जो आता है ना, वो देखो आपकी हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियों से आता है। किसी को बॉडी में रैशेज हो गए, सो वो रैशेज इतने बढ़ते गए कि वो आगे जाकर के रोग बन गया, गैंग्रीन हो गया, वो मर गया आदमी। एक आदमी को थोड़े से रैशेज हुए, उसने फिटकरी लगाई, ठीक हो गया आदमी। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, हर व्यक्ति के साथ अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। मैं बहुत लोगों से रोज मिलता हूँ। कई बार प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, कई बार एकदम न्यू प्रॉब्लम्स आती हैं। एक माँ मेरे पास आई अपने बच्चे को लेकर और कहती है कि मेरी 1 मिनट की प्रॉब्लम समझ लीजिए। मैंने कहा क्या हो गया? बहुत दुखी थी। बोले कि मुझे तो सास के साथ रहना है, मेरी सास मुझे अलग कर रही। मैंने बहुत समझाया कि मैं आपके साथ रहूंगी, सेवा भी करूंगी, कोई गलती हुई तो आप बताओ, मैं सुधारूंगी, कोई गलती हुई तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उसकी सास कह रही मेरे साथ तुम रहोगी नहीं, पूर्वों का बैर होगा। अब वो कह रही थी कि सारी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि बहू की सास से बन नहीं रही, बहू अलग होना चाहती है, जबकि मैं अलग होना नहीं चाहती हूँ। ये अलग अलग तो सभी हो रहे हैं, बेचारी के साथ नई कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि जो कर्मोदय है सबके साथ अपना अपना अलग अलग है। अब इस बीच में हम खुद को खुश कैसे रखें? तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, दुनिया में खुश वही है जो इंसान नहीं है। जो भगवान बन चुके हैं ना, वही सुकून में है, बाकी कोई इंसान सुकून में है ही नहीं। तो अपन इंसान ही है, तो आप अपन खुश होने की कल्पना कर सकते हैं, खुश नहीं रह सकते। मैं भी खुश होने की परिकल्पना करता हूँ कि कोई दिक्कत ही नहीं लाइफ में,
बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन कर्मोदय तो मेरे साथ भी है, शरीर मेरे साथ भी है, दुनिया भर की क्रियाएं भी मेरे साथ में है। तो अपने को लगता है कि वी आर वेरी हैप्पी, बट इतनी ही बात है कि दुख कम हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को खुश मान रहा है। कहते हैं कि जब तक आप इंसान रहोगे दुखी रहोगे। मैं आपको दुखी नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं जब तक आप इंसान रहोगे दुखी रहोगे। सुखी होने के लिए भगवान बनना पड़ेगा। जब भगवान बन जाओगे ना, सुकून की जिंदगी हो जाएगी, सुकून की जिंदगी हो जाएगी। ना किसी से लेना, ना किसी को देना, ना देखना, ना सुनना, ना बोलना, ना बताना, ना सोना, ना जागना, ना खाना, ना पीना, ना जाना। जब तक आप कुछ ना कुछ करते रहोगे दुखी रहोगे। ये बात अगर छोटी उम्र में समझ में आ जाती है, व्यक्ति को भगवान बनने में फिर देर नहीं लगती है। अब पॉइंट की बात यह है कि अब हम ऐसा क्या करें कि दुख के दिनों में भी हम खुश रह सकते हो। क्योंकि एक ही उपाय है। कुरल काव्य में लिखा है, हसन भव पुरोभागी विपत्ति नाम समागमा, विपदाम ही जय जय राशा स्वभाव तो प्रबलो मता। कि जब भी कोई विपत्ति आती ना, दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं। एक दिन ये भी हो सकता है कि परिवार के लोग भी साथ छोड़ दें, लेकिन जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है, जो तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता है, वही तुम्हारा साथ देगी, और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। हसन यानी चेहरे की प्रसन्नता। आप जितना खुश रहोगे उतना दुख दूर जाएंगे। कर्म आया है दुखी करने, आप मुस्कुरा के बैठे रहोगे, कर्म आएगा, जितनी स्पीड से आया है उतनी स्पीड से जाएगा। ये मेरे जीवन का भी अनुभव है, पुराने नीतिकारों का भी अनुभव है। क्यों ना अपन ट्राई करके देख लें, अपन भी खुश रहो। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात पंचम काल की ये है कि उम्र ज़्यादा नहीं है। 1 मिनट के लिए आप सोचो कि आपकी उम्र 500 साल की हो जाए, और जो लाइफ में चल रहा है चलता रहेगा। 500 साल, 800 साल, 1000 साल की उम्र हो जाए, कैसे जीवन के दुख झेलोगे? अच्छा है, पंचम काल में एक चीज तो अच्छी है कि आयु कम है, तो कम दिन के लिए दुख झेलना पड़ता है। आए हैं 60-70 साल में निकल जाएंगे। फिर भी दुख के दिनों में खुश कैसे रहें? सबसे पहली बात है, अपने से ज्यादा दुखी आदमी को देखो। जो आपसे ज्यादा दुखी है ना, उसके पास जाओ, उसके पास जाके बैठो, उसकी बातें सुनो, आपका मन हल्का हो जाएगा। यार अपने साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके साथ तो इतनी सारी प्रॉब्लम है। एक बच्चा जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसके दोनों हाथ यहां तक एंकल्स तक नहीं है, यहां तक के दोनों हाथ नहीं है, खाना कैसे खाएगा? वो बाहर पढ़ता है बोर्डिंग स्कूल में, खाना कैसे खाएगा? 1 मिनट के लिए बताओ, सोचो आप 1 मिनट के लिए। वो उसके कोई साथ में थोड़ा ना कि 24 घंटे तो खाना खिलाएगा। तुम्हारे पास हाथ तो है। कभी किसी मेंटल डिसऑर्डर बच्चे के पास जाना, देखना आपकी वो लाइफ में कितना परेशान है, उससे कितने लोग परेशान हैं। जब जन्म दिया उसकी माँ ने तो यही सोच के दिया था कि एक बेटा हुआ है, मैं आज अपने कुल को, वंश को आगे चलाऊंगी, हमारी सेवा करेगा। पूरी जिंदगी निकल गई उसकी सेवा करने में। कभी जो आपसे ज़्यादा दुखी है ना, उसके पास जाके बैठ जाओ, मन हल्का हो जाएगा। जब मेरे मन में ऐसा कुछ आता है ना, मैं उन लोगों को देखता हूँ, उनके बारे में चिंतन करता हूँ जो ज़्यादा दुखी है मुझसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अपन बहुत अच्छे हैं यार, छोटी मोटी समस्याएं, अपने ऊपर तो 50 रुपए का लोन नहीं है, लोग तो यहाँ करोड़ों में डूबे बैठे हैं। एक परिस्थिति में बताऊं आपको, एक आदमी रिक्शा चलाता था और उस दिन अपनी पत्नी को रिक्शे में बैठा के ले जा रहा था। ना उसका एड्रेस, ना उसका आई कार्ड, ना आधार कार्ड, और ढलान पे था,
पीछे से एक ट्रक वाले का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हुआ, दोनों वहीं खत्म हो गए, दोनों वहीं खत्म हो गए। मैं जो मैंने देखा, अनुभव कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको मैं। अब उन दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 8 साल का है, लड़की 6 साल की है। वो झोपड़ी में बैठे हैं कि पापा आएंगे। उसको इतना भी नहीं पता कि रिपोर्ट कहाँ होती है, न्यूज़पेपर में फोटो आई है क्या। लोगों ने पूछा कहाँ है तुम्हारे पिताजी, बोले गए थे, वो लौटे ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है। लोगों ने कहा छोड़ के भाग गए होंगे, और वो लावारिस समझ कर उनकी लाश के संस्कार हो गए। पैसे देकर केस रफा दफा हो गया। वो बच्चा न कमाता है, न जानता है कि पैसा क्या होता है। उसको भूख लगी, 2 दिन से भूखा बैठा है। इस परिस्थिति से 1 मिनट के लिए सोचो कि आप इस परिस्थिति में होते तो क्या होता। उससे तो अच्छे है। सीता जी के जीवन में जो दुख था उतना तो हमारे जीवन में नहीं है। तो पहले मुस्कुराओ, खुश हो जाओ कि प्रकृति ने, किस्मत ने आपको कम दुख दिया है, ज्यादा नहीं दिया। ज्यादा नहीं दिया, कम दिया है। अगर ज्यादा दुख देती प्रकृति, तुम्हारी भी वैसी स्थिति होती ना। तो सबसे पहला उपाय है, जो आपसे ज्यादा दुखी आदमी है ना, उसके पास चले जाओ। तुमको लग रहा है कि एग्जाम में 10 नंबर कम आए हैं, आपको लग रहा है कि एग्जाम में 10 नंबर कम आए हैं, अरे उसके पास चले जाओ जो फेल हो गया है। जो फेल हो गया उसके पास चले जाओ ना, तो तुमको मालूम चल जाएगा कि पास होने का मतलब क्या होता है। आपको तो बड़ी जलवा है, घर है, लाल लाइट जल रही है, घर पर कॉफ़ी मिल रही है हाथ के बाजू में पढ़ाई करने के लिए। उनसे पूछो जो स्ट्रीट लाइटें पढ़ते हैं रात के लिए बुक उधार लेकर के, तुम तो उनसे अच्छे ही हो ना। कहाँ दुख है तुम्हारी जिंदगी में। दुखों को एक बार खुशी की दृष्टि से देखो। जो तुमसे ज्यादा दुखी है उसके पास चले जाओ, पहली बात। दूसरा काम, कुछ काम ऐसे करो जो आपको अच्छे लगते हो, सही हो और आपको अच्छे लगते हो। जब भी दुख का मौसम आए ना, किसी एक चीज का आलंबन लो, भगवान की भक्ति कर लो, कोई खेल खेल लो, कोई गेम खेल लो, म्यूजिक सुन लो, बैठ करके थोड़ी देर श्वासों का निरोध कर लो, थोड़ी देर सांसें रोक करके छोड़ो। वो आपकी एंजाइटी बाहर निकल जाएगी, छोटी मोटी एंजाइटी से निकल जाएगी। यही प्रयास करो, जो आपको खुशी दे दे वो काम कर लो। जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है तो ट्यूशन खोल लो। बहुत ऑप्शंस है लाइफ में, और इंडिया में तो आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप सोच नहीं सकते, पैसा कहाँ से नहीं कमा सकते। खुश भी बहुत सारे रहने के उपाय हैं, लेकिन हम उस उपाय की ओर जाते हैं जो है नहीं। हम समस्याओं को देखते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। छोड़ो, आओ उस ओर जहां समाधान है। नदी के तट पर खड़े रहोगे ना, गहराई नहीं नाप पाओगे, एक बार उतरना तो पड़ेगा। इसलिए ये सेकंड ऑप्शन या सेकंड उपाय ये है कि जो आपकी इच्छा का काम है वो कर लो। मंदिर जाना चालू कर दो, पूजा करना चालू कर दो, मन को डाइवर्ट कर लो। आप एक रोड पर खड़े हो, सामने पुल बन रहा है और यहाँ से नीचे उतर के जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ धूल है। अब आप खड़े हो, मैं तो पुल से ही निकलूंगा, मैं तो पुल से ही निकलूंगा। उसने कहा रुको साहब, 8 महीने बाद निकलना, अभी पुल बन रहा है। वहाँ झगड़ा कर रहे हो, किससे पूछ के पुल बनाया है। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, 100 मीटर का रास्ता था, न्यू टर्न करके निकल जाते, डाइवर्जन कर लेते। लेकिन अपन क्या होता, वहीं लगे रहते हैं, उसी चीज में लगे रहते हैं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। एक व्यक्ति ने होटल में ऑर्डर किया, सब्जी ऑर्डर करी, उसने कहा था कि स्पाइसी नहीं चाहिए और स्पाइसी आ गई। अब वो झगड़ रहा है, मिर्ची है इसमें, ऐसा कैसे दे दिया तुमने। बेटा कह रहा सॉरी सर मैं चेंज करके लाता हूँ। नहीं नहीं, तो इसमें मिर्ची कैसे डाली तुमने, तुम आदमी हो कि पजामा, तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है क्या। वो कह रहा सर मैं चेंज करके ला तो रहा हूं। अगर वो कह रहा है कि चेंज करके ला रहा हूं तो इतनी देर चिल्लाने की जरूरत क्या है। ओके, बात खत्म। प्रॉब्लमेटिक लोग जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम को देखते हैं, उनके पास सॉल्यूशंस में ही प्रॉब्लम रहती है।
समाधान में भी वो समस्या ढूंढते हैं। आप उनसे बोलो कि ऐसा कर लो, नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन है कि अपनी इच्छा के काम करने लगे, जो आपकी हॉबी है उसमें लीन हो जाए। किसी को पेंटिंग पसंद हो पेंटिंग कर ले, किसी को सिंगिंग पसंद हो सिंगिंग कर ले। तीसरी बात होती है, दुखों के दिनों को हटाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है धार्मिक प्रवृत्ति। आप धार्मिक कामों में लीन हो जाओ, गुरुओं के पास जाओ, उनकी सेवा करो, आहारचर्या कराओ, मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो। 8 घंटे सोते हो, 16 घंटे जागते हो, 4-5 घंटे काम करो, 10 घंटे की धार्मिक प्रवृत्ति कर लो, एकदम रिलैक्स। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कितनी बड़ा दुखी आदमी हूँ, मेरे पास आके अगर वो 5 दिन रुक जाए, बहुत खुश होके जाएगा और यही सोच के जाएगा कि यार जाना नहीं है। फिर वो दुख उसको याद रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। जब मैं खुश रहता हूँ तो मुझे देख के लोग भी खुश रहते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति से भी आप जुड़ते हो तो आप अपने दुखों को दूर कर सकते हो। एक उपाय, एक रेमेडी परोपकार करना भी है। 2-4 बच्चों को गोद ले लो, या अनाथ आश्रम चले जाओ, 1 घंटे वृद्ध आश्रम चले जाओ। जो दिव्यांग हैं बच्चे, नेत्रविहीन है, बोल नहीं पाते, उनके साथ बैठ के समय बिता लो, उनको बहुत खुशी मिलेगी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप लोग केवल प्रेजेंट में जीते हो, सिर्फ प्रेजेंट में, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बनाओ। अगला जन्म भी तो आएगा ना। इस जन्म में जिससे तुमने दोस्ती की है, प्रीति रखी है, वही अगले जन्म में भी काम आएगा। उनका कोई नहीं है, जो अनाथ है उनका कोई दोस्त नहीं है, जो वृद्ध आश्रम में उनसे कोई मिलने नहीं आता, जो दिव्यांग हैं बच्चे, आँख नहीं है, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है, उनको कोई खुशी देने नहीं आता। उनके पास बैठ जाओ, उनको खुशी दो। इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी वो तुम्हारा साथ निभाएगा। किसी एक बच्चे को गोद लेके पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ, लाइफ के एंड तक पढ़ाओ। एक इसका एम बनाओ अपनी लाइफ का कि मुझे परोपकार भी करना है। एक बात और है कि दुखों को स्वीकार लोगे ना तो भी खुश रह सकते हो। हाँ यार, ये दुख आ गया है, कर्मोदय आ गया है, चलो ठीक है। लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार लोगे तो भी खुश रह सकते हो। एक बात और है, जब कभी कोई दुख आता है ना तो लक्ष्य बदल लो। लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो गई, लक्ष्य बदलो, आगे बढ़ जाओ। वो पीछे वहीं रह जाएगी, वो ट्रेजेडी वहीं रह जाएगी, दुख वहीं रह जाएगा। ध्यान रखना, दुख तो मरते दम तक चिपके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जितना खुश रहोगे उतना सुखी रहोगे। दुख आपको मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मरना भी दुख है। क्यों ना अपन अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ी सा चेंज करें, खुश रहना है, इन उपायों को जीवन में उतारें, क्योंकि दुखों का आना जाना जिंदगी भर लगा रहेगा। जो दुखों में भी खुश रहना सीख लेते हैं वही इस काल में जी पाएंगे, कोई नहीं जी पाएगा। बड़े से बड़े साधु हों, बड़े से बड़े संत महात्मा हों, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो, दुख हर किसी के जीवन में है। बस खुश वही रह पाएगा, सुखी वही रह पाएगा जो उन सबको अपना नहीं मान के आगे बढ़ेगा। मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताई हैं, जो अच्छी लग जाए उस रेमेडी को एक्सेप्ट करो और लाइफ को एंजॉय करो। हकूना मटाटा, दुख आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। परम पूज्य संत शिरो